अब बच्चों हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, वो है हमारा थ्री फेज सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने सिंगल फेज सिस्टम पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था? एसी सर्किट के लिए पढ़ा था। अब हमको पढ़ना है थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम मतलब थ्री फेज सिस्टम फॉर द एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अब क्वेश्चन होता है, भाई क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी रिक्वायर्ड द थ्री फेज सिस्टम, व्हाई वी रिक्वायर्ड द पॉलीफेज सिस्टम। ये ज्यादा फेज की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत रही है भैया? अभी से पहले हम जो यूज करते थे वो सिंगल फेज यूज करते थे। सिंगल फेज का मतलब होता है कि 230 वोल्ट हमारे घर में आ रहा है। थ्री फेज का मतलब जहां पर वोल्टेज का लेवल बढ़ जाता है। वोल्टेज क्यों बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाने की क्या जरूरत रही, ये सब चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखिए क्या होता है, कहाँ कहाँ हम थ्री फेज सिस्टम को यूज करते हैं। देखिए हमारे पास जब इलेक्ट्रिकल पावर आती है, जब इलेक्ट्रिकल पावर सबसे पहले जनरेट होती है, जनरेट के बाद ट्रांसमिट होती है, और ट्रांसमिट के बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसको मैं कुछ इस तरह समझ लेता हूँ। जैसे मेरा सबसे पहले सब स्टेशन है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है, 11 kV का जनरेशन कर दिया। 11 kV जनरेट होने के बाद वो ट्रांसमिट होगी। जब वो ट्रांसमिट होगी तो कुछ ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होगी। अभी ट्रांसमिशन होने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर घर पर वो सप्लाई जाएगी। सपोज ये हाउस है, हाउस तक आई है। इसका मतलब क्या है कि जनरेशन हमारा हुआ, जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन हुआ, और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मतलब यदि हमारा देखिए यहाँ पर 11 kV मैंने लिखा है, मतलब 11,000 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब वोल्टेज हमारा जनरेशन 11 kV पर हो रहा है, उसका ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अब देखिएगा, आप ट्रांसमिशन की जरूरत क्यों है? जनरेशन घर पे तो नहीं हो रहा, जनरेशन कहाँ हो रहा है? किसी जनरेटिंग स्टेशन पर हो रहा है। वहां से पावर हमारे घर तक आ रही है। कैसे आ रही है? ट्रांसमिट होके आ रही है। यदि हमारा यहाँ पर 220 kV पर 220 वोल्ट पर सप्लाई जनरेशन करते तो हमारे घर तक पावर के 220 आती नहीं आती। क्या आती? और कम हो जाए, जैसे वोल्टेज हमारा बहुत कम हो जाता। जब वोल्टेज यहाँ कम ही हो जाता तो फिर हमको मिलता कैसे? इसीलिए हमको यहाँ पर वोल्टेज को अप करना पड़ा। अब वोल्टेज अप कब होगा? वोल्टेज अप तब होगा जब हमारे पास फेज बढ़ जाएंगे, हमारा जब फेज डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसीलिए पॉलीफेज सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी। सिमिलरली, क्योंकि हमारे पास हाई पावर चाहिए, हाई पावर कहाँ से मिलेगी सर? आपके पास पॉलीफेज सिस्टम से मिलेगी, और पॉलीफेज सिस्टम में हमारे वोल्टेज बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? पॉलीफेज सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं सर? सर 2 फेज हो सकता है, 3 फेज हो सकता है, 4 फेज हो सकता है, 6 फेज तक हो सकता है, 12 फेज हो सकता है। ये हमारे पॉलीफेज सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब यदि हम फेज डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि सर कोई समवन आस्क यू अबाउट लाइक कि व्हाट विल बी द फेज डिस्प्लेसमेंट। यदि फेज डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, मतलब यदि हमारे पास 3 फेज है और तीनों फेज हमारे डिस्प्लेस कितने डिग्री पर होंगे, कैसे निकालेंगे? फेज डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? देखिएगा बच्चों, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है फेज डिस्प्लेसमेंट निकालने का, वो है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ फेजेस। नंबर ऑफ फेजेस यदि हमारे पास निकाल दिया, पी क्या है? दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ फेज। नंबर ऑफ फेज से आप डिवाइड कर दीजिए। सपोज आपके पास 3 फेज है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो तीनों फेज 120 डिग्री पर डिस्प्लेस हो जाएंगे। सिमिलरली 4 फेज करेंगे तो 4 का डिवाइड कर दीजिए, 6 करेंगे तो 6 का डिवाइड कर दीजिए। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिए थ्री फेज सिस्टम के लिए। अब इसकी नेसेसिटी और एडवांटेजेस क्या है, इस पर हम बात करें। इस सिस्टम का नेसेसिटी और एडवांटेज क्या है? पहला क्या है, देखिए जो आउटपुट है, किसका आउटपुट? आउटपुट ऑफ थ्री फेज मशीन। यदि थ्री फेज मशीन किस पर वर्क करेगी? थ्री फेज सिस्टम पर वर्क करेगी, हमेशा ज्यादा होता है। कितना होता है? हमेशा ज्यादा होता है थ्री फेज मशीन का आउटपुट। और वो कितना होता है? 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन द सिंगल फेज मशीन। सिंगल फेज मशीन से 1.5 टाइम ज्यादा होता है आउटपुट। क्लियर है? अब दूसरा बात करते हैं बेटा, ये जो थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, उसका पावर फैक्टर ज्यादा होता है सिंगल फेज से। क्यों होता है? मैंने आपको बताया था कि यदि लोअर जनरेशन होगा तो आपका ट्रांस लॉसेस बढ़ जाएंगे, लॉसेस बढ़ने के बाद आपका एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा। लेकिन थ्री फेज सिस्टम में चूंकि हमारे पास क्या है, वोल्टेज बहुत ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा होने के बाद करंट हमको मिलता है, और हमारा जो पावर है वो अच्छा पावर मिलता है, और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है ना? और तीसरा क्या है बेटा, ये जो थ्री फेज सिस्टम है ये बहुत चीपर होता है। ये चीपर मतलब बहुत सस्ता है, मतलब सिंगल फेज सिस्टम से। सिंगल फेज सिस्टम की बात करूंगा तो इट विल बी कॉस्टली, पर थ्री फेज सिस्टम आर वेरी मच चीपर देन द सिंगल फेज सिस्टम। फोर्थ यदि मैं बात करूं, आपका फोर्थ क्या होगा? जो थ्री फेज
आपका जो 3 फेज मशीन्स है वो क्या होती हैं, दे आर ऑल लाइक स्मॉलर मशीन्स, सिंगल फेज से कम छोटी होती है। 3 फेज सिस्टम यदि हमने लगा दिया तो वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, आप कहीं भी आसानी से उसको ले जा सकते हैं। तो 3 फेज सिस्टम आर वेरी मच स्मॉली, मतलब बहुत स्मॉलर होता है, ठीक है, सिंगल फेज से। अब पांचवा पढ़ते हैं। पांचवा क्या है बेटा, पांचवा एडवांटेज क्या हुआ, जो 3 फेज सिस्टम है वो आपका मोर रिलायबल होता है। ये सिस्टम बहुत ज्यादा रिलायबल सिस्टम होता है, यहाँ पर लॉसेस कम होते हैं, पावर हमको ज्यादा मिलती है, ठीक है। अब पैरेलल ऑपरेशन से यदि और नेक्स्ट देखेंगे तो पैरेलल ऑपरेशन जो है 3 फेज अल्टरनेटर का, यदि पैरेलल ऑपरेशन यदि मैं देखूं तो वो इजियर देन द सिंगल फेज ऑल्टरनेटर होता है। सिंगल फेज ऑल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन डिफिकल्ट होता है और 3 फेज ऑल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन सरल होता है, बहुत सिंपल होता है रादर देन द सिंगल फेज ऑल्टरनेटर। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन। यदि हम ट्रांसमिशन करें, सिंगल फेज सप्लाई का ट्रांसमिशन करेंगे यहाँ तक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन 3 फेज सप्लाई का यदि ट्रांसमिशन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बहुत चीपर और बहुत लो कॉस्ट मिलेगा। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये एडवांटेज आपको 3 फेज एसी सर्किट का। तो मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया कि व्हाट इज 3 फेज सिस्टम बताया, दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द 3 फेज सिस्टम बताया, तीसरा मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द 3 फेज सिस्टम बताया, फिर मैंने बताया आपको व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ द 3 फेज सिस्टम। ये चीज, चार चीज से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके साथ साथ आप 3 फेज सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मैं इसके यदि पॉइंट्स की बात करूं तो आप अच्छी से समझ सकते हैं। एक बार रिवीजन करा देता हूं कि सर पहला एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज ये है कि आउटपुट पावर जो है 3 फेज की वो सिंगल फेज की पावर से 1.5 टाइम ज्यादा होती है, पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है कि सर इसका जो एफिशिएंसी है वो सिंगल फेज से ज्यादा होता है। तीसरा एडवांटेज क्या है, तीसरा एडवांटेज सर ये है कि आपका जो ये 3 फेज मशीन है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती सिंगल फेज मशीन से, सिंगल फेज मशीन ज्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। चौथा एडवांटेज क्या है, आपका ये 3 फेज मशीन है बहुत कॉम्पैक्ट इन साइज होती है, आप कहीं भी इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इट्स ऑक्यूपाई द लेस स्पेस बेसिकली, राइट। और फिर पांचवा एडवांटेज क्या है, सर ये बहुत रिलायबल मशीन है, बहुत ज्यादा रिलायबल मशीन है, इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। छठवा एडवांटेज क्या है, सर इसका जो पैरेलल ऑपरेशन है, किसका, 3 फेज मशीन का जो पैरेलल ऑपरेशन है वो सरल होता है, सिंपल होता है अल्टरनेटर का, किसका, और सिंगल फेज अल्टरनेटर की अपेक्षा, ठीक है। छठवा एडवांटेज क्या है, सर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिट हो रही है 3 फेज की बहुत आसानी से होती है, रिलायबल होती है, चीपर होती है और सिंगल फेज से, ये इसके सिंपल से एडवांटेजेस हैं। ये पेपर में पूछे जाते हैं और आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे। क्लियर, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे।